चार मिसरे और पढ़ता हूं। पूरे मुल्क में जिस चीज पर बहस छिड़ी हुई है, जिस चीज को लेकर के पूरा मुल्क ये महसूस कर रहा है कि हुकूमत किस तरह से ज्यादती कर रही है, मैं चार मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि 3 तलाक पे अब वो भाषण देते हैं जो अपनी बीवी को हक ना दे पाए। आप सुबह उठे और आपसे मोहतरमा किसी बात पे नाराज रही और उन्होंने जाके थाने में कंप्लेन दे दी कि आपने 3 तलाक दे दिया, तो फिर 3 साल की जेल, कमाल का कानून बनाया जा रहा है। और उस पर यह कि आप जेल में रहते हुए मुआवजा भी दें, गुजारा भत्ता भी दें। जब आप जेल में रहेंगे तो पता नहीं कहां से देंगे। क्या सोच के साथ कानून बनाया जा रहा है। 3 तलाक तो 3 साल। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं साहब कि बराबरी का अगर सबका हाल हो साहिब, उन्हीं से मुखातिब होते हुए मिसरे कह रहा हूं कि बराबरी का अगर सबका हाल हो साहब, तो फिर किसी भी ना दिल को मलाल हो साहब, तो फिर किसी भी ना दिल को मलाल हो साहब। तलाक 3 पे जो 3 साल कैद मिले, अब अगर सच्चा मिसरा हो तो सुन के बताना। तलाक 3 पे जो 3 साल कैद मिले, तो 7 फेरों पे फिर 7 साल हो साहब, तो 7 फेरों पे फिर 7 साल हो साहब। बराबरी का अगर सबका हाल हो साहब, के मुस्लिम बहनों के हक की खातिर कानून बनाते हो, मुस्लिम बहनों के हक की खातिर कानून बनाते हो। अपनी बीवी की चर्चा पर फिर क्यों चुप रह जाते हो, अपनी बीवी की चर्चा पर फिर क्यों चुप रह जाते हो। मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, ऐसा दोहरा किरदार कहां से लाते हो, अपनी बीवी की चर्चा पर काहे चुप रह जाते हो। मुस्लिम बहनों के हक की खातिर कानून बनाते हो। हिंदू मुस्लिम एकता फोरम का ये जो खूबसूरत सा प्रोग्राम है, मुझे अच्छा लगा कि सबका शुक्रिया अदा करते करते, पूरे प्रतापगढ़ का शुक्रिया अदा करते करते निजामुद्दीन भाई ने भाभी का भी शुक्रिया अदा किया। उससे ये महसूस हुआ कि 3 तलाक का सबसे ज्यादा डर जो है वो इन्हीं को समझ में आ रहा है, इसीलिए मंच तक से शुक्रिया अदा कर रहे हैं। अल्लाह इनके अंदर ये डर बरकरार रखे। और जिस दिन से ये कानून लोकसभा में पास हुआ है, मैं महसूस कर रहा हूं कि बहुत सारे लोग तो माशाल्लाह इतना शोर मचा रहे हैं, या इतना उतावलापन उन्हें दिख रहा है कि जैसे वो सुबह उठेंगे और तलाक देंगे और अगले दिन जेल चले जाएंगे। ये सोच करके कुछ ज्यादा ही रिएक्शन चल रहे हैं।